छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी को महासमुंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम प्रस्तावित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा और कलेक्टर विनय लंघे ने मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में तैयारियों का जायजा लिया और हेलीपैड पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निश्चंस हत्या की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठेकेदार के सारे अकाउंट्स और एटीएम सील कर दिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अब जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने सूरजपुर जिले की कमान मुरली सोनी को सौंपी है। मुरली सोनी को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 जनवरी से ठंड में तेजी आएगी और कोहरे और शीतलहर का असर रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। प्रदेश के सभी जिलों का मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा, लेकिन ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में घने कोहरे की संभावना है। भोपाल में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। नारायणपुर जिले में स्थानीय अधिकारियों और खेल संगठनों ने संयुक्त रूप से मैराथन दौड़ की शुरुआत की। मैराथन में अलग अलग आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें स्थानीय निवासी खिलाड़ी और अन्य जिलों से आए प्रतिभागी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य न केवल खेल को बढ़ावा देना बल्कि सामुदायिक एकता और स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा देना था। अलीगढ़ थाना सरोवर के तेगलीपाड़ा इलाके में कुछ अराजक तत्वों ने सड़क पर विवादास्पद पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इन पोस्टरों पर लिखा है, ईमान वालों अब तो जाग जाओ, ईमान वालों फातिया का सौदा अपने भाइयों की दुकान से लो। इस तरह की बातें लिखी हैं। स्थानीय पार्षद ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। वहीं मंदसौर में 2 युवकों ने फर्जी कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों से पैसा डबल करने का झांसा दिया और तकरीबन 20 करोड़ रुपए ठग लिए। धोखाधड़ी की। मल्हारगढ़ के अजय और पिपलिया मंडी के आदित्य ने क्रॉनिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बन्नी एफएक्स और बिगबुल जैसी फर्जी कंपनियां बनाई। इन्होंने एमपी और राजस्थान के 12 जिलों के 200 से अधिक लोगों को ठगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में महासमुंद के पिथौरा नगर में पत्रकार संगठन ने 5 जनवरी को बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में नगर के व्यापारिक एकता मंच सहित सभी व्यापारियों ने नगर बंद किया। इसके कारण नगर में सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की मीडिया जगत और जनता में रोष व्याप्त। बांदा जिले के ग्राम कोर्रा में स्थित गौशाला में गायों के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचार को लेकर सवाल उठ रहा है। गौशाला में गाय भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जबकि कुछ गायों की आंखें कौआ ने निकाल ली है, जिससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये स्थिति उन जानवरों के लिए बेहद दर्दनाक है जो जीवित रहते हुए भी सही से रह नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्यू मार्केट से पैदल मार्च निकाला और मंत्री गोविंद सिंह के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कारणों से कार्यकर्ताओं को न्यू मार्केट के पास ही रोक लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हल्की झड़प भी देखने को मिली। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रज्ञा प्रभा की उत्तराखंड इकाई देवभूमि विचार मंच ने आयोजित किया। इसमें विचार मंथन की श्रृंखला के तहत कल्चरल मार्क्सिज्म विषय पर चर्चा हुई। ये कार्यक्रम चक्राता रोड स्थित एक शिक्षण संस्थान के सभागार में हुआ। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई में कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों का जवाब दिया और कहा कि भारत की धरती प्रयागराज में सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। प्रयागराज की धरती पर संतों और धार्मिक आस्था के लोगों का समागम होगा। प्रदेश सरकार ने सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा है। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने निगम के कार्यकाल के अंतिम दिन से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। महापौर का कार्यकाल झूठ से शुरू होकर झूठ पर ही खत्म हुआ और 5 साल में रायपुर की जनता को कोई भी सौगात नहीं मिली। केंद्र से राशि मिली, लेकिन केंद्रीय फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
सिवनी छपारा के सीमावर्ती क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट को लेकर किसानों और क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। अब इसी बीच खेरी टोला गांव में किसान तलक राज मरावी के 2 मवेशियों को बाघ ने अपना शिकार बनाया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को भी खेत में बाघ के पैर के निशान मिले हैं। विभाग कैमरे के जरिए बाघ पर निगरानी बनाए हुए है व इलाके के लोगों को सतर्क रखने के लिए कहा गया। इंदौर के एक युवक की सीमेंट की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद कॉलोनी की। यहां पर रहने वाला बब्बर मरोले का मामूली बात को लेकर पड़ोस में ही रहने वाले साबिर और अरफाज से विवाद हुआ। अब इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई। विवाद शांत भी हो गया था, लेकिन फिर से झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद आरोपियों ने बब्बर के सर पर सीमेंट की ईंट दे मारी और उसकी हत्या कर दी। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश संगठन चुनाव के प्रभारी महेंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सह चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें जिला अध्यक्षों के चुनाव और महानगरों के अध्यक्षों के चुनाव को लेकर मंतव्य। कांग्रेस ने अप्रैल 2024 में मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का ऐलान किया था और उन पर राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगा दिया। अब इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार देखा गया है कि पत्रकारों का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने इसे अजीब और विचित्र दादागिरी करार दिया और कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले की जांच करेगी। पूर्व सांसद और दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अब रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। यूपी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि रमेश बिधूड़ी का ये बयान उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। इस बार की पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल को ही जिले की कमान सौंपी गई है। भाजपा संगठन ने एक बार फिर से ओम प्रकाश जायसवाल पर भरोसा जताया है। भाजपा कार्यालय में चुनावी प्रभारी अखिलेश सोनी की उपस्थिति में तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी के बीच निर्विरोध रूप से ओम प्रकाश जायसवाल के नाम का ऐलान किया गया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान विदेशी महिला को होटल में आयोजित पार्टी में बुलाने और होटल में ठहरने की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं देने को लेकर पुलिस ने होटल मैनेजर और उसके कर्मचारी के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। होटल मैनेजर योगेश गुप्ता और कर्मचारी कुणाल के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। परसवाड़ा से लामता की ओर धान से भरा जा रहा एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसके बाद मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ काफी दूर तक चला गया और बाद में मोटरसाइकिल में आग लग गई। देखते ही देखते ही पूरा वाहन जलकर राख हो गया। ग्राम खरपड़िया के निवासी पुरुषोत्तम रहंगडाले अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट से वापस अपने गृह गांव पत्नी और बच्चों के साथ लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोयला उत्पादन के दौरान ड्रिल मशीन में आग लग गई। आग में करोड़ों की मशीन जलकर खाक हो गई। घटना के बाद कोयला खदान में थोड़ी अफरा तफरी मची। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना SACL सुहागपुर क्षेत्र की है। कोयला उत्पादन फिलहाल ठप हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ रहे हैं और सर्चिंग अभियान में भी जवानों को कामयाबी मिल रही है। बीती शाम दक्षिण अबुजमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में टकराव हुआ था, जिसमें अब तक 2 महिला नक्सलियों समेत 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक DRG के प्रधान आरक्षक भी शहीद हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ देहरादून मसूरी ट्रैक की ट्रैकिंग की। साथ ही राज्य में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने का संदेश भी दिया। शहनशाही आश्रम से झड़ी पानी तक के सफर में सीएम के साथ उनकी पत्नी गीता धामी और बच्चे भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए धामी ने कहा कि सभी ट्रैक रूट को सुविधाजनक बनाया जाएगा। जड़िया समाज की कुलदेवी के मंदिर को तोड़ने के मसले के चलते इलाके में पहले से तनाव था ही, अब इलाके में इस घटना को लेकर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस मामले में सागर विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई। अब इस घटना को लेकर विधायक ने बयान दिया कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस से बात हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 IED बम नष्ट कर दिए। थाना आवापल्ली क्षेत्र में आने वाले आवापल्ली बासागुड़ा रोड पर मूरदड्डा के पास पगडंडी पर माओवादियों ने 2 किलो के 2 IED लगा रखे थे। बियर की बोतल में ये दोनों IED लगाए गए थे, जिसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।
चंदा विधायक दिलीप अहिरवार ने गहबरा के हिनौती गांव में भूमि पूजन किया। कटी ग्राम पंचायत में आवारा जानवरों के लिए बने गौठान का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। चंदा विधायक एवं राज्य मंत्री दिलीप गौरहार ने जनपद के अलग अलग गांवों में जाकर पंचायतों को तमाम कार्यक्रमों की सौगात दी, तो वही दूसरी ओर किसानों के लिए आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए गौठान का लोकार्पण किया। देवास में बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र में किसान जितेंद्र सिंह अपना सोयाबीन मंडी बेचने आए थे, तभी एक ठग ने अपने आप को फर्म का मुनीम बताकर किसान से उसके सोयाबीन की बिल्टी का करीब 14,000 रुपए का पेमेंट लेकर ही वो रफजक्कर हो गया। पीड़ित किसान ने थाने में इसको लेकर आवेदन दिया है। पुलिस एफआईआर और जो फुटेज मिले हैं उसके आधार पर जांच कर रही है। मथुरा के फरा इलाके में उस समय चीख पुकार मच गई जब टोल प्लाजा पर लाइन में खड़ी गाड़ियों में अचानक तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें मैक्स पिकअप और कार सवार 1 दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मथुरा के भी कई लोग शामिल हैं, जबकि आगरा में वे अपने परिवार के साथ जा रहे थे। श्योपुर में नशा मुक्ति केंद्रों की पड़ताल के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वित्तीय वर्षों में नशा मुक्ति केंद्रों पर 1500 लोग पहुंचे और अप्रैल से अभी तक 1300 केस सामने आ चुके हैं। अब नशे के कारोबारियों पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन की पैनी नजर बनी हुई है। मीडिया से बातचीत कर एसपी ने जानकारी दी कि जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने वालों का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। श्योपुर जिले में चारों ओर अवैध रेत खनन जारी है, जहां चंबल और पार्वती दोनों नदियों से रेत खनन किया जा रहा है। श्योपुर से लेकर विजयपुर तक नदियों से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। श्योपुर में आधा दर्जन थाना क्षेत्रों से अवैध रेत खनन कर गांव से लेकर श्योपुर शहर और विजयपुर कस्बे तक इसे बेचने के लिए लाया जा रहा है। रेत माफिया अपनी ट्रॉलियों में रेत भरकर उसको ढककर शहर तक ला रहे हैं। सीधी जिले में शहर से जुड़े हुए क्षेत्र में अब तक बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां गांव की तरफ बाघ भटक रहे हैं। ऐसे में लोगों के जीवन पर भी एक तरह का संकट बना हुआ है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सिरसी, चौफाल, दरिया, लोझर, ढोल, बरम बाबा सहित विभिन्न स्थानों पर बाघ का मूवमेंट पाया गया है। ऐसे में सभी लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुकमा में जिले के नक्सल संगठन में सक्रिय 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ी नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और नियत निलनार योजना से प्रभावित होकर तथा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जिले में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां गांव के ही व्यक्ति ने महिला के घर में घुसकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल लटोरी चौकी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि गांव का ही सुरेश केरकट्टा नाम का एक शख्स उसके घर में घुसा, उसे अकेला पाकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर उन्नाव से, जहां पर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली सदर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की है। ये चोर उन्नाव और कानपुर नगर समेत कई जिलों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरों में से एक की उम्र तो महज 19 साल है, जबकि बाकी 2 आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। खबर उन्नाव से, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बालू घाट चौकी में आने वाले श्रीनगर मोहल्ले में रविवार को एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिवार वालों ने रविदास नगर के सभासद समेत आधा दर्जन से भी अधिक लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली नगर निगम क्षेत्र के डेलापीर तालाब के पास स्थित वाल्मीकि समाज के 35 मकानों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर 7 दिन में खाली करने का आदेश दिया। पवन स्वामी राम सिंह का कहना है कि पिछले 45 सालों से वो यहां रह रहे हैं। कुछ साल पहले नगर निगम के मेयर उमेश गौतम ने वाल्मीकि समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके मकान हैं उनके नाम पर आवंटित किए जाएंगे और रजिस्ट्री भी की जाएगी। नीमच मनासा मार्ग पर कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस वहां पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक धनेरिया रोड बगाना की रिटायर्ड कॉलोनी में रहता था और बैंक में सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। घटना के बाद रेगर समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शहडोल कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के अलावा चाकू और मोबाइल मिला है। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बता दें कि तीनों युवकों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है। पकड़े गए 2 युवकों पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज है। बहरहाल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
वहीं सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और जिला पंचायत सदस्यों ने अधिशासी अभियंता संजय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को हुई जिला पंचायत सदस्यों की बैठक में 69 में से 76 सदस्य शामिल हुए और ध्वनि मत से अध्यक्ष का समर्थन किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता ने बिना उनके हस्ताक्षर लिए बिल पास कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबुझमाड़ के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गया। जवानों ने 4 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। जहां उनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई थी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से सभी नक्सलियों के शव और हथियार बरामद। हरियाणा के कैथल में कार ने 5 युवकों पर गाड़ी से टक्कर मार दी। बता दें कि चीखा अनाज मंडी में एक युवक कार चलाना सीख ही रहा था। इस दौरान उसने 5 युवकों को ठोकर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार की टक्कर के बाद 3 युवक वहीं गिर गए, जबकि 2 को वो घसीटता चला गया। पूरी घटना 5 सेकंड के अंदर होती चली गई। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के पत्रकार सदस्यों ने गांधी चौक से लेकर पटेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैंडल मार्च को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और दुर्ग शहर के पूर्व विधायक ने अपना समर्थन दिया। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि प्रेमी युवक ने प्रेमिका के अश्लील वीडियो और फोटो उसके पति को भेज दिए थे। अश्लील तस्वीर देखकर उसके पति ने उसे घर से ही निकाल दिया। वह जब युवती प्रेमी के घर पहुंची तो प्रेमी ने भी उसे रखने से मना कर दिया। आरोपी युवक ब्लैकमेल कर पीड़िता का धन भी लेकर फरार हो गया। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार महाकुंभ में होगा। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूं। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज से खास चर्चा हुई। रायपुर के मेकाहारा से बच्चा चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने घंटे भर के अंदर ही रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें जो परिवारजन है उन्हें भविष्य में भी सावधान रहना होगा। वो महिला 2 दिनों से उन परिवार वालों के साथ में ही थी। स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स को लगा कि वो उनके साथ की है, पर महिला मौका देखकर बच्चा चोरी करके ले गई। सूरजपुर जिले में एक बार ट्रांसपोर्टर से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 शख्स ने मिलकर कोयला लोडकर डीजल भरा और 20,000 रुपए लेकर कोयला गंतव्य के लिए ले गए, लेकिन वो पहुंचा नहीं। अब इसे लेकर ट्रांसपोर्टर ऋषिकेश पांडे ने बताया कि 2 ड्राइवरों ने उन्हें कोयला लोडिंग के लिए संपर्क किया और 30,000 रुपए की डीजल पर्ची और 10,000 रुपए नगद लेकर ओडिशा के लिए रवाना जरूर हुए। अगले दिन ड्राइवरों ने ट्रक खराब होने की जानकारी दी। राजधानी देहरादून की दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से पार्किंग की समस्या बनी हुई है। अक्सर मरीजों की तादाद बढ़ने पर यहां पर वाहन खड़ा करने तक की जगह नहीं बचती। इससे तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब नई बिल्डिंग में एक पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 100 कारें और 500 बाइकें एक साथ खड़ी हो सकेंगी। वहीं जगदलपुर में प्रवीर वार्ड के खलक घाट में नए पुल निर्माण में बाधा बन रहे 19 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोग का ये आरोप है कि विधायक और महापौर ने विस्थापन से पहले नए मकान की चाबी हाथ में देने की बात कही थी, लेकिन आज तक निगम के लोग मकान तोड़ने ही आ गए। केरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र तालेवाड़ा के दौरे पर थी, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। वही विधायक ने ग्राम पंचायत कुसमरा में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत रामपुर में बेगा साहलीवाड़ा बाईपास बड़वाही टोल सड़क निर्माण का पूजन किया। साथ ही ग्राम भाजी डोंगरी पहुंचकर मृतक परिवारों से मुलाकात की।